हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। सालों तपस्या की, किसी ने घर बार छोड़कर तैयारी की तो किसी ने घर में रहकर भी एकांत में शिक्षा की साधना की, लेकिन अचानक पता चला कि सब कुछ बिखर गया है। नीट की करता धरता नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर इस बार जिस तरह के आरोपों की फहरिस्त है, उसने एग्जाम देने वाले 24 लाख बच्चों को ही नहीं, डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले दूसरे तमाम बच्चों को भी निराश किया है। इस बार के एग्जाम में हुई तमाम गड़बड़ियों से आप अब तक वाकिफ हो ही चुके होंगे। ऐसे में एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए लगातार स्टूडेंट्स की आवाज को प्लेटफॉर्म दे रहा है। हम आज भी लगातार स्टूडेंट्स की आवाज अलग अलग जगहों से आपके सामने रखेंगे, ताकि बच्चों की तकलीफों से पूरा देश रूबरू और सिस्टम हरकत में आ जाए। क्योंकि जो कुछ हुआ है उसके बाद हमें ये कहने में परहेज नहीं है कि नीट ना नीट है और ना ही क्ले। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक, प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक नीट में को लेकर सवाल उठे हैं, क्योंकि उसके परिणाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं लगातार। ऐसे सवालों के बीच में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की, उनकी क्या स्थिति है, वो क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए हम इस वक्त छत्तीसगढ़ की एजुकेशन हब छत्तीसगढ़ का कहा जाता है भिलाई को, और भिलाई के एक कोचिंग सेंटर में है। क्या नाम है आपका? सर सृष्टि सिंह। पता है क्या चल रहा है अभी नीट वाले मामले में, रिजल्ट को लेकर? काफ़ी हाई कट ऑफ जा रहा है, ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों को जो कि नहीं मिलने चाहिए। क्या इसका आप लोग पर क्या स्थिति पता चलते है, मतलब आप लोग पे असर क्या होता है मनोवैज्ञानिक रूप से भी, जब तैयारी करने वाले बच्चे? कितने साल से तैयारी कर रहे हो आप? सर मैं अभी 12th दी थी, उसके बाद ये मेरा पहला ड्रॉप है। तो एनटीए जो कि वो काफ़ी बड़ी और ट्रस्टेड एजेंसी है, तो ये चीज़ एनटीए से एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो बच्चों के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ करेगा ऐसे। क्योंकि नीट एग्जाम जो है वो 12th पास आउट स्टूडेंट्स के द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसमें ऑलमोस्ट 24 लाख स्टूडेंट्स इंक्लूड हुए थे इस बार में। बट कट ऑफ को देखकर लग रहा है, क्योंकि कट ऑफ इस बार का 650 प्लस गया है, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो सीट हमको 618 या फिर 620 तक में मिल जाती थी, वो हमको इस बार 650 प्लस में भी मिलने के चांसेस नहीं है। सो एक ही बार में इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाना तो पॉसिबल नहीं है। कितने साल से तैयारी चल रही है, पहली बार है या? ये मैं 12th अभी जस्ट दिया था, उसके बाद अभी नीट पहला ड्रॉप लिया था हमने, और अभी ये नीट का पेपर दिया था, रिजल्ट आया। काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल टाइप से हुआ था, क्योंकि बाकी कहा जा रहा है कि नीट में घपला हुआ है, बट ये सब दूसरी बात है। मेन तो हुआ या ना हुआ, लेकिन ग्रेस मार्क्स जो एनटीए खुद बोल रहे दिया गया है, मेन प्रॉब्लम है ग्रेस मार्क्स, जो क्लैट के बेसिस पे दिया गया है, जो एक कम्प्लीटली दूसरा टाइप का एग्ज़ाम है। सीबीटी होता है, रीजनिंग होता है, जिसको हमारा जो नीट का एग्ज़ाम, मेडिकल एग्ज़ाम होता है, उसका फॉर्मेट ही चेंज है। तो उस बेसिस पे जो ग्रेस मार्क्स दिए गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो ये पूछना कि स्कैम हुआ या नहीं हुआ, ये तो बहुत गलत है। स्कैम हुआ है, ग्रेस मार्क्स अगर ऐसे दिए गए हैं, जिसके कारण जो डिज़र्विंग नहीं थे वो भी डिज़र्विंग हो गए। जो मेहनत करके जो 610 ला रहे हैं, 620 ला रहे हैं, उन लोग को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। एज ए स्टूडेंट या फिर तैयारी करने वाले बच्चे के तौर पर आपकी क्या मांग होगी गवर्नमेंट से, क्योंकि अभी नई नई गवर्नमेंट भी बन रही है सेंट्रल में, उन तक बात पहुँचे और उनसे क्या मांग है आपकी? हमारी तो एक ही बहुत अच्छी एक मांग रहेगी, या तो इस जो अभी हुआ है उसमें या तो रीनीट कराएं, या तो ये ग्रेस मार्क्स को हटा दिया जाए, और जो ओरिजिनल जो आया है उनके रिजल्ट, उन्हें पब्लिश किया जाए। पॉसिबिलिटी क्या है सर, जो बच्चे मांग कर रहे हैं कि रीनीट हो जाए, क्या पॉसिबल है हो जाए, या फिर जो सवाल क्यों उठ रहे हैं ये भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे दर्शक? हाँ सर, सवाल तो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रिजल्ट है उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया है। और ड्रास्टिक डिफरेंस से देखिए, हम जब भी तैयारी कराते हैं या बच्चे तैयारी करते हैं तो उनका एक माइंडसेट होता है कि हमको नेक्स्ट ईयर तैयारी करते हुए कितने नंबर तक पहुंच जाना है, और वो उसी हिसाब से अटेम्प्ट करते हैं पेपर, ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं। तो अगर हमने या उनने तैयारी में देखा 650 नंबर सेफ नंबर है, और अचानक रिजल्ट 60-70 नंबर ऊपर उठ जाएगा, तो जो 650 नंबर करके आया उसको सीट नहीं मिलेगी, और वही इस साल हो रहा है। तो रीनीट का ऑप्शन तो बिल्कुल है, होना ही चाहिए, और सरकार के हाथ में सब कुछ है। एनटीए बहुत पावरफुल बॉडी है, उनके पास पैसे संसाधन सब है, तो वो करा सकते हैं, और इस समय डिमांड यही है बच्चों की कि रीनीट होना चाहिए। बेसिकली बस ओवरऑल एक ये है कहना है कि लास्ट टाइम यदि देखा जाए, लास्ट टाइम के जो आंकड़े हैं उससे ये है कि 700 से 720 के बीच में 300 बच्चे, 400 के बीच में ही बच्चे थे। लेकिन इस बार 700 से 720 के बीच में यदि 3-4 हज़ार बच्चे, तो 10 टाइम्स इतना इम्प्रूवमेंट होना कहीं ना कहीं एक हमारे लिए क्वेश्चन उठता है कि कहीं ना कहीं मतलब इसमें इतना
हाई स्केल पे जा रहा है नंबर, तो बात ये आती है कि मतलब आमतौर पे जो भी एक स्केलिंग हो रही है, या मान लीजिए हर साल डे बाय डे 2022 में जो रैंक थी या 2023 में जो रैंक थी, तो उसमें इतना गैप आ रहा है। मान लीजिए यदि एक लड़का 620 नंबर लाता है तो उसकी 2022 में रैंक थी 12,000 के करीब, एक लड़का अभी 2023 में 620 सेम मार्क्स ला रहा है तो उसकी 18,000 रैंक। मान लीजिए अब एक लड़का इस बार जो 620 रैंक ला रहा है, 620 नंबर ला रहा है, तो उसकी रैंक 59,000 जा रही, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम्स में इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को देखना चाहिए, और एनटीए एक ऐसी बॉडी है जिसको बनाया गया है, टेस्टिंग एजेंसी है, कि बच्चों का बेहतर भविष्य के लिए उनको एक अच्छा स्टेप लेना चाहिए, गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए, जिससे कि जो आमतौर पे सामान्य बच्चा भी है जो एक लेवल पे जाके कुछ ना कुछ कहीं सरकारी कॉलेज में दाखिला ले सकता था एमबीबीएस एग्जाम, ये मेडिकल के एग्जाम के थ्रू एमबीबीएस में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दूर जाती हो रही हैं। बच्चे थोड़ा इस बात से मायूस हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि नीट होना चाहिए। आप भी टीचर हैं, सुझाव क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जो कि अभी गुजर रहा है नीट, जिस पर सवाल उठ रहे हैं? सर, ऐसी सिचुएशन में एनटीए को ये करना चाहिए कि जो भी उसने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जितने भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उन बच्चों की एक लिस्ट जारी की जाए। दूसरी चीज, यहां पर जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो एक बहुत ही गलत तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक ऐसे एग्जाम को कंपेयर करके ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिसका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीट के एग्जाम के थ्रू बच्चा एमबीबीएस करता है, और उस एमबीबीएस को आज के दिन इंडिया की सबसे टफेस्ट डिग्री है। वैसे भी हमारे देश का हेल्थ सेक्टर जो है इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अगर हम इसी तरह से ग्रेस मार्क्स दे देकर अगर मुन्ना भाइयों को हेल्थ सेक्टर में देते जाएंगे तो ये वैसे ही डॉक्टर बनेंगे जो यहां पर ऑपरेशन के दौरान कैंची मरीज के पेट के अंदर ही छोड़ेंगे। और इस पर तुरंत कार्रवाई हो, या तो रीट का रिजल्ट रीपब्लिश हो या नीट हो। हम ये दो ही चीज चाहते हैं। चलिए, तो जो भी नई मिनिस्ट्री बनेगी वो इस पर क्या असर होगा उसका, और कितना उसको सुनेंगे उसकी बात को, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि जो भी चीजें हो रही हैं नीट को लेकर, उससे खासकर जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों और जो तैयारी कर रहे हैं उन टीचर, सब एक तरह से हतोत्साहित हैं। उनका उत्साह बना रहे, उनको लेकर उनके जो सवाल हैं उसका जवाब मिलता रहे, इसकी कोशिश सरकार करे, और यही हमारी भी कोशिश है कि उन तक हम उसकी बात पहुंचाएं। भिलाई से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। तो चलिए, इस मुद्दे पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप तक अपडेट भी पहुंचाते रहे, लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। And they should be compensated for the marks. And there was a Supreme Court judgment in 2018 in CLAT case कि if there is this type of grievance कि time loss होता है, तो there is a formula, and that basis compensation can be given. So the committee thought ki this is the way we can address the grievances. So during this grievances, their marks have been increased, and due to that some students, the concerns which have come to the media is because of the certain candidates have got marks which are they have come in the topper. 6 candidates have come in the topper, 2 candidates have 718 and 719 marks. So that is how the issue came ki how candidate can get 718 and 719. So it is not because the number of questions +4 -1, but because of the scale formula, the numbers can be 718 and 719 also. So we have analyzed all the things and transparently, and then declared the result. So this problem was happened out of 4,750 centers, it was limited to few 6 centers, and out of 24 lakhs, it was only 1,600. So the integrity, etc., of this exam throughout the country was not compromised. And one issue which was happened in Savai Madhavpur, that because of wrong Hindi English distribution, we took the action immediately, and because by that time at every center candidates were inside. So the question paper in social media was I think around 4:28, 4:29 p.m. after the start of 2 hours 28 minutes later. So we said that there is no paper leak, and we reconducted the exam at that center with a different question paper, and it went smoothly.
And then there were allegations from some other centers that there is a possibility of paper leak. So we all again analyzed our system and denied that report through the press release on 6th of May. So the whole exam process has been very transparent, and the integrity of the exam was not compromised at all. NTA categorically stated in our press release. So we assure all the student community that the exam has been done with full integrity. So this is a brief of the things. Thank you. Thank you so much for the detailed statement. If we still have questions, before you ask your question, kindly identify yourself with the name and also name of the organization. सर रिक्वेस्ट है, एक बार आप हिंदी में लार्जर ऑडियंसेस के लिए थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ हिंदी चैनल्स आर आल्सो हियर। और क्वेश्चंस इन हिंदी जी, और एक सवाल जो मैं दोबारा बता दें ताकि जी, और साथ ही में सर सवाल ये पूछना चाहेंगे कि एनटीए ने अपनी तरफ से तमाम नाम और ऑर्गेनाइजेशन मैम मेरा नाम मिलन शर्मा है, मैं आज तक से हूँ। तमाम दलीलें जो एनटीए ने दी हैं पॉइंट वाइज, तो अब जब स्टूडेंट कम्युनिटी का ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा डगमगा रहा है और विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं, तो सर क्या आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या आप सोचेंगे कि इन एग्जाम्स को रिकंडक्ट करना चाहिए या नहीं सर? तो जैसे मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो इशू आ रहा है ये 6 सेंटर्स और 1600 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो इसमें जो ये इशू आ रहा है इसका हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। बट टू अले द फियर अगेन कि इसमें किसी को भी वो ना हो, तो एनटीए हैज़ डिसाइडेड कि जो एक हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में है कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हो। तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने लिया है। थैंक यू सर। मैं अनिरुद्ध हूँ, दैनिक भास्कर से। तो देखिए, उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे थे और वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कुछ सेंटर्स पर और जो कुछ परीक्षार्थी उनके रिजल्ट को लेकर जो बातें सामने आ रही, गड़बड़ी को लेकर, इसको लेकर कमेटी बनाई गई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार चल रही है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि नीट की परीक्षा जो 5 मई को आयोजित की गई थी, रिजल्ट आने के बाद लगातार नीट स्कैम के आरोप यहां पर लग रहे हैं और उसके बाद यहां पर उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए इस वक्त आपको सीधे इंदौर ये चलते हैं, हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। समीर, देखिए नीट की जो परीक्षा के नतीजे आए हैं उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और बच्चों के मन में अब यही सवाल है कि क्या ये परीक्षाएं दोबारा होंगी? हाँ जी, बिल्कुल रितु, देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएं। ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो लोग जो है अपने जस्टिस को लेकर जो है ये जो एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ हुआ है उसको जी आप क्या तैयारी कर रहे हैं? रोक के बात करिए ना। हाँ, क्या गड़बड़ हुई है, क्या चाहते हैं स्कैम के बारे में कि सही होना चाहिए ये सब, आप इसीलिए जो है आंदोलन कर रहे हैं? बिल्कुल। और भी स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? वंशी। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? नीट। क्या गड़बड़ हुई है और क्या चाहते हैं आप? अभी तो नंबर मार्क्स कम आए हैं, अब पता नहीं अब आगे। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल तैयार है और यहाँ पर जो है एक रैली भी निकाली जा रही है। हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मुस्कान जी, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? नीट की प्रिपरेशन। नीट की प्रिपरेशन क्या हुआ है, बताइए आप, क्या गड़बड़ हुई है? नीट का बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है जिसमें बच्चों को मार्क्स किसी के कम किसी के ज्यादा और रैंक सेम आ रही है सबकी। तो अब उसको लेकर आप क्या मांग करती हैं सरकार से? या तो उन बच्चों को री एग्जाम हो या फिर
उनको वापस देखिए ये जो लगातार जो है ये यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है और आप देखिए किस तरह से जो है स्टूडेंट यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है जमा हुए हैं और ये लगातार जो है ये प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे हैं। हम सीधे बात करते हैं यहाँ के जो प्रोफेसर है उनसे। जी आपका नाम बताइए, क्या नाम है? डॉक्टर सुधीर कांत। सुधीर जी थोड़ा सा आपका माइक नीचे करके यहाँ बताइए क्या डिमांड से क्या मांग कर रहे हैं? एक्चुअली जो बच्चों के साथ में हुआ है 720 में से 67 स्टूडेंट है। अब 67 स्टूडेंट किस हिसाब से है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। जनरली ऐसा हुआ है कि पिछले 10 सालों में अगर आप टॉपर्स देखोगे तो 1 से 2 या 3 टॉपर्स होते हैं, लेकिन इस साल 67 स्टूडेंट है जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, जो ग्रेस स्कोर मिले हैं, ग्रेस स्कोर अगर मिले हैं तो मुझे कई सारे स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जिनके एग्जाम सेंटर पर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लेट हुआ है। अगर आधा घंटा लेट हुआ है तो उस हिसाब से उन बच्चों को भी ग्रेस स्कोर मिलना चाहिए। कुल मिला के ये है, या तो ग्रेस स्कोर सभी को मिले या ग्रेस स्कोर किसी को ना मिले। तो आपको लगता है क्या गड़बड़ हुई होगी ग्रेस की? गड़बड़ी मुझे ये लगती है कि यहाँ एक तो पहला मार्किंग में, दूसरा जो है हरियाणा सेंटर पर ऐसा हुआ है कि 6 या 7 बच्चे फर्स्ट रैंक के साथ एक ही सेंटर पर है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए एक स्टूडेंट जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले स्टूडेंट की भी यही हालत है। क्या नाम है आपका? दीपक चौहदिया। तो आप क्या कहेंगे, क्या डिमांड? रीनीट होनी चाहिए। हेलो, मेरा नाम मनीष यादव है। जैसे कि सर ने बताया, हमारे और रियलिटी यही है कि पिछले 2022 से आपको मैंने बताया एक स्टूडेंट 720 ला रहा था, 23 में 2 स्टूडेंट 720 ला रहे हैं और आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं 2024 में 67 बच्चे 720 ला रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। और एक ही सेंटर से 708 बच्चे 720 ला रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। और ग्रेस मार्क्स उन स्टूडेंट को दिए जा रहे हैं जो लेट हुए हैं। तो लेट हमारे इंदौर के भी 3 सेंटर में 10 मिनट पेपर लेट मिला था, और उसी के साथ जहाँ पे पेपर लेट मिला था वहाँ पे 1533 बच्चों को ग्रेड मिल रहा है। इसी के साथ एक बच्चा -80 से -20 में आ रहा है, और जो बच्चा 520 पे था वो 600 पे जा रहा है। तो इसके साथ रैंक इंक्रीज होती है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम मांग ये चाहते हैं ग्रेस किसी को नहीं दे, या ग्रेस दे तो सबको दे। और ग्रेस देने के साथ साथ आप ये भी समझ सकते हो 705 वाले 765 पे चले जाएंगे। एम्स को लेकर जो किसी के नंबर अच्छे आ गए आप के स्टूडेंट से, अब वो एम्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, क्या गड़बड़? देखिए जनरली ऐसा होता था कि एम्स के लिए जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है वो लगभग 45 सीट एम्स दिल्ली में होती थी, लेकिन अब 67 बच्चे जो है जो 720 में से 720, किस प्रणाली पर हम ये डिसाइड करेंगे कि एम्स किसको मिले? वास्तव में जो हम सब ने एनालाइज किया है वो नीट जो है एक ऐसे एनटीए में 4 स्टेप पर स्कैम हुआ। पहला स्कैम ये हुआ कि पेपर वायरल होगा, लीक होगा, इसकी खबरें सोशल मीडिया पर टेलीग्राम के माध्यम से चलने लगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके बारे में लिखा था। इसके तहत पटना में 13 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। उसके बाद सेकेंड स्कैम हुआ है सेंटर में। गुजरात के एक स्कूल में 5 अलग अलग स्टेट से बच्चे पेपर देने के लिए आते हैं। झारखंड से बच्चा पेपर देने के लिए आता है, उड़ीसा से बच्चा पेपर देने के लिए आता है। 1600 या 1800 किलोमीटर दूर के से अगर बच्चा कहीं पेपर देने जाता है, जो एजुकेशन हब भी नहीं है, तो बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर लगता है। वहां के डायरेक्टर को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन वो रिमांड पर, पुलिस रिमांड पर कोई कार्रवाई नहीं। एक बड़ा सवाल अगर हम बात करें तो सेंटर हैकिंग की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये कहा जाता है कि आपको सिर्फ पेपर कैमरे के सामने एक्टिंग करते रहनी है, हमारे एक्सपर्ट्स 10 मिनट में आपकी OMR फिल करके रख देंगे। तो एक बड़ा प्रश्न, उस ऑडियो की जांच अब तक एनटीए ने नहीं करवाई, यहां भी एक प्रश्न प्रणाली शुरू होती है। एनटीए का वास्तव में काम क्या है? एनटीए ना तो अच्छे से एडमिट कार्ड रिलीज कर पा रही है, ना तो सेंटर अलॉट कर पा रही है, और ना ही वो किसी भी तरह की व्यवस्था बना पा रही। तो वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्यों है? हमारे कुछ सवाल है। हमारा ये भी सवाल है कि अगर किसी बच्चे के 418 मार्क्स थे 1 बजे, अगर वो 4 बजे चेक कर रहा है तो 147 मार्क्स हो जाते हैं। इसका आपके पास क्या जवाब? हम सभी ये सवाल एनटीए से पूछ रहे हैं। मांग क्या है इन सब सवालों को लेकर? क्या नई सरकार से उम्मीद की? सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो है कल बनने वाली है। देखिए, आपको रिजल्ट उसी दिन अनाउंस करने की आवश्यकता थी जिस दिन सरकार बनी, ताकि मीडिया उस पर फोकस ना कर पाए, ताकि बच्चे उसकी आवाज ना उठा पाए। जब 718 और 719 नंबर हुए तब हम लोगों के नोटिस में आया। हमारी स्पष्ट मांग है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। जिनको मार्क्स मिले हैं तो उनको पब्लिक करो ना आप, सीसीटीवी फुटेज को, कितने मिनट लेट हुआ, कौन कौन से ऐसे कॉलेज है, हर एक चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि हर प्रत्येक बच्चे को इंसाफ मिल सके। क्योंकि ये जो जितने भी बच्चे हैं, ये इनके सपनों के साथ आप खेल रहे हो किसी टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से। बिल्कुल। देखिए और स्टूडेंट भी हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आशुतोष है। आप क्या कहना चाहेंगे? अंदर रीनीट चाहिए सर। बिल्कुल। देखिए हर स्टूडेंट की यही मांग है कि रीचेकिंग होना चाहिए। या आपका क्या नाम है? उन्नति तिवारी। उन्नति जी, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? नीट की प्रिपरेशन कर रही है। क्या गड़बड़ हुई, आपको क्या पता चला? ग्रेस मार्क्स मिले हैं बच्चों को, 200 और 80 नंबर के ग्रेस मार्क्स मिले, जिससे जो जेन्युइन बच्चे पढ़ाई करता है उसकी रैंक बहुत पीछे जा चुकी है 100 नंबर के ग्रेस के कारण।
क्या होना चाहिए, आपको क्या उम्मीद है? ग्रेस कम होने बंद खत्म होने चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए। आपका नाम बताइए। नैन्सी पांडे। आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो क्या हमारा क्या ही फॉल्ट है? क्या हम नीट में गए इसलिए फॉल्ट है? जो हम इतनी दूर मेहनत करने आए हैं तो क्या ये हमारा फॉल्ट है? हम इतनी मेहनत से कर रहे हैं लेकिन बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं वो किस वजह से मिल रहे हैं? अब आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग? ग्रेस मार्क्स रिमूव करने चाहिए। क्या होना चाहिए आपके साथ? ग्रेस मार्क्स रिमूव करने चाहिए, जो एक्चुअल बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो ही मिलने चाहिए। मतलब मेन मांग जो है हम ये कहें कि पूरी की पूरी तरह से यही सामने आ रही है कि ग्रेस मार्क्स को लेकर यहाँ पर और भी स्टूडेंट है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं? अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? कनिका। आप क्या कर रही है तैयारी किसी नीट की? क्या गड़बड़ हुई है नीट? हाँ ग्रेस मार्क्स ज्यादा मिले इस बार। अब आप क्या मांग करती हैं, क्या मतलब ग्रेस मार्क्स देने नहीं चाहिए थे, बहुत सारों की रैंक तो भी पीछे हो गई है इस वजह से। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने बताया आपको कि लगातार जो है यहाँ बड़ा हुजूम है स्टूडेंट्स का। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएं, अपने हाथों में जो है वो जो है दस्तियां लेकर जस्टिस फॉर नीट जो है उनका कहना है कि नेवर ट्रस्ट अगेन, मतलब एनटीए जो नीट की एग्जाम कराने वाला जो संस्थान है उस पर जो है ट्रस्ट नहीं है। ये सभी स्टूडेंट्स की डिमांड है, मांग है। और इंदौर में बड़ी संख्या में जो है नीट के स्टूडेंट जो है यहाँ पर जमा हुए हैं और वो प्रोटेस्ट करके सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और उनका जो अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी उन्हें जिस तरह से जो है परेशानी हो रही है, मतलब साफ है उनका सीधा कहना है कि अच्छे नंबर आने के बाद भी उन्हें एम्स जैसे संस्थान में बिल्कुल समीर, मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में बड़ी संख्या में यहाँ पर नीट की तैयारी करने वाले छात्र पहुंचे, हाथों में पोस्टर, नाराजगी साफ तौर पर चेहरे पर दिखाई दे रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त दर्शक हमारे साथ मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो मामला चल रहा है इसको लेकर आप भी वाकिफ है? मुकेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। जी बताइए, आपका क्या सवाल, क्या आपकी राय इसको लेकर? मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे बच्चे के परीक्षा हॉल के अंदर नक्शीर आ गई थी जिसमें नाकों में से खून आने लग गया था। क्या उसको भी एनटीए वो देगा, ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा एनटीए के द्वारा? तो चलिए, मुकेश जी का ये सवाल है और बिल्कुल यहाँ पर हम बच्चों से बातचीत भी हमारे सहयोगी कर रहे थे समीर। ग्रेस मार्क्स को लेकर यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि कई बच्चे ये कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स जो है या तो सबको मिलने चाहिए, क्योंकि मापदंड जो इसका तय किया गया उसको लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मुकेश जी का भी इसी को लेकर सवाल था। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, समीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते। समीर, जहां पर आप मौजूद हैं बहुत सारे बच्चे हैं, पोस्टर्स उनके हाथ में हैं और सवाल कई हैं, और भी कुछ बच्चों से अगर आप बातचीत कर पाए। जी बिल्कुल, हम सीधे जो है कुछ और स्टूडेंट से ही बात करते हैं जो बच्चे बाहर से यहाँ पर पढ़ाई के लिए आए हुए हैं। मांगे, उन्हें क्या लग रहा है कि उनका फ्यूचर कितना जो है अनसेफ है इस पूरे ही नीट के एग्जाम को लेकर हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। अच्छा, आप क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या गड़बड़ हुई है आपका नाम बताइए, आपका क्या नाम? दीपक वर्मा। दीपक वर्मा जी, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या डिमांड? हमें जस्टिस चाहिए, जो ग्रेस मार्क्स है हमें क्यों मिले, बाकी लोगों को क्यों मिले, और ये इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कैसे? ये होनी नहीं चाहिए, अभी तक तो नहीं हुई, अब क्यों हो रही है? अगर एनडीए छोड़ गई है, क्या हो रहा है, एनएमसी आ रही है, तो जानना चाहते हैं, तो जांच की मांग करते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट्स का जो है अपना कहना है, और भी स्टूडेंट्स हमारे को यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? रामकिशन गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या हुआ है आपको? ये काम हो रहा है एनटीए वालों ने गलत किया है। मतलब जिनका अभी पिछले साल जो हुआ उनके 3 बच्चों के आए 720 नंबर, अभी अचानक से इस साल। चलिए समीर, दोबारा आपके पास लौटेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवास से, विनोद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी। हेलो जी विनोद जी, अपनी बात रखें। सर, ये जो नीट के अंदर जो 718 और 719 और 700 जो 17 नंबर दिए, ये कभी आ ही नहीं सकते एग्जाम के अंदर। तो देखिए ये जो छह जो बच्चे पास हुए टॉपर में, और जो ये
ग्रेस दिया है आपने, किस आधार पे दिया इन्होंने, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए, विनोद जी का ये सवाल है कि ग्रेस मार्क्स जो है वो किस आधार पर दिए गए हैं, और साथ ही साथ एक ही सेंटर से जो कई बच्चे टॉपर निकले उसको लेकर भी यहाँ पर बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना सवाल यहाँ पर रखने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से समीर का रुख कर लेते हैं। समीर जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमने जिस तरह से कहा कि ये बच्चे, हम आपको एक बार फिर वही तस्वीरें दिखाएं कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर जमा है और उनके हाथों में जो है ये कहें कि अपनी अपनी जो डिमांड्स है वो डिमांड्स नजर आ रही है। क्योंकि ये स्टूडेंट हमें बताते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जो है इनकी जो है परेशानियां हैं, इनकी प्रॉब्लम्स है, ये अपने हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हुए हैं। हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? हिमांशु उपाध्याय। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या हुआ है गड़बड़? 718, 719 नंबर किस मार्क्स से आ रहे हैं? जो बच्चे 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता है और तीसरी बार भी अगर उनके 718 नंबर आ रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये किस हिसाब से आ रहे हैं? 2 नंबर कम। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो इस हिसाब से 715 मार्क्स होंगे। ये 718, 719 मार्क्स तो अच्छे नंबर सिलेक्शन हो जाना चाहिए उनका, फिर भी नहीं हो रहा है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बच्चों को। आप भी यही कहना चाहेंगे, हम भी यही कहेंगे। सुसाइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बच्चों ने जो सुसाइड कर चुके हैं, डिप्रेस्ड होके उन्होंने किया है इन लोग की वजह से, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह से आपने कहा। एक सवाल और हमारा आपसे कि क्या अब मांग क्या है आपकी, क्या करे सरकार? सरकार को बिल्कुल अच्छे से रीचेकिंग करनी चाहिए एक बार, या तो फिर एक बार फिर से एग्जाम कराने चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से जो है स्टूडेंट लगातार जो है अपनी बात रख रहे हैं और यहाँ पर जो है वो जस्टिस की, वी वांट जस्टिस कि अपने साथ जो नेम प्लेट है वो लेकर आए हुए हैं और वो लगातार जो है यही कह रहे हैं कि सरकार को जो है उनके साथ न्याय करना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी जो छात्र जिन्होंने परीक्षाएं दी थी वो अब न्याय की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। पूनम जी हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ रही हैं। पूनम जी अपनी बात रखें। हेलो। हाँ जी पूनम जी। मैम, ये बच्चे जो हमारा बच्चे जो इतना मेहनत कर रहा है वो बच्चा पीछे पिछड़ रहा है, और ये 67 बच्चे टॉपर में आ जा रहे हैं। 718, 719 मार्क्स आ रहे हैं, 713 मार्क्स आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है मैम? तो देखिए, पूनम जी का सवाल बिल्कुल जायज़ है और यही सवाल हम भी एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर उठाते हैं। जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी भी एक छात्रा से बातचीत कर रहे थे, उसका भी यही सवाल था कि 718, 719 अंक आखिर कैसे मिल गए। पूनम जी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार और बता दें कि देखिए 720 नंबर की परीक्षा होती है जिसमें सही सवाल होने पर 4 अंक दिए जाते हैं और सवाल का जवाब गलत होने पर 1 अंक काटे जाते हैं। तो इस पर लगातार हम बने हुए आगे भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए